वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग वर्ग 8 का अंग्रेजी टेक्स्ट बुक हनी ड्यू का पहला लेसन द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड ये पढ़ने जा रहे हैं। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, संसार में क्रिसमस का सबसे बढ़िया उपहार। बच्चों, यह कहानी माइकल मोरपोर्गू की रचना है, जो अंग्रेजी के जाने माने लेखक, कवि और उपन्यासकार थे। बच्चों, यह कहानी 3 भागों में है। कहानी के पहले भाग में लेखक को एक पुराने रोल टॉप डेस्क से एक पत्र प्राप्त होता है। कहानी के दूसरे भाग में फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय एक अंग्रेज सेना अधिकारी द्वारा अपनी पत्नी को लिखे गए एक पत्र का वर्णन है। कहानी के तीसरे और अंतिम भाग में लेखक उस पत्र को सेना अधिकारी के पत्नी को लौटाने जाते हैं, जो कि 101 साल की एक बुजुर्ग महिला। बच्चों, इस वीडियो में अंग्रेजी के वाक्यों को हिंदी में अच्छी तरह से समझाया गया है। शब्दों को समझाने के लिए चित्रों का भी सहारा लिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस लेसन को अच्छी तरह से सीख जाएंगे। तो आइए कहानी का पहला भाग हम लोग पढ़ते हैं। देयर आर सम डेट्स और पीरियड ऑफ टाइम। कुछ तारीख और समय होता है, मतलब समय अंतराल, कुछ समय होता है। इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के इतिहास में। बच्चों, यहाँ हिस्ट्री मीन इतिहास, वर्ल्ड मीन विश्व, संसार। दैट आर सो सिग्निफिकेंट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दैट कि एवरी वन नो एंड रिमेंबर देम, हर कोई उसे जानता है और याद रखता है। बच्चों, यहाँ पर एवरी वन मीन हर कोई और रिमेंबर मीन याद रखना। द स्टोरी यू विल रीड, जो कहानी आप लोग पढ़ेंगे, मेंशन वन सच डेट, और इसी तरह के एक डेट का जो है मेंशन है, इसी तरह के एक तारीख का इसमें जिक्र है। इवेंट एंड इवेंट, एक घटना। अ वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड जर्मन इन 1940। ब्रिटिश और जर्मन, अंग्रेजी और जर्मनों के बीच एक लड़ाई की कहानी। कैन यू गेस विच वार इट वाज, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन सी लड़ाई थी, कौन सा वार था? बच्चों, यह फर्स्ट वर्ल्ड वार था, जो कि ब्रिटिश और जर्मन के बीच हुआ था, और इसमें और बहुत सारे देश शामिल थे। तो चलिए आगे हम कहानी पढ़ते हैं। आई स्पॉटेड इट, मैंने इसे देखा। इन अ जंक शॉप, एक जंक शॉप में। जंक शॉप मतलब बच्चों होता है कबाड़ की दुकान, पुरानी दुकान जहाँ की पुराने सामान बिकते हैं, उसको कहते हैं जंक शॉप। इन ब्रिडपोर्ट, ब्रिडपोर्ट एक शहर का नाम है। रोल टॉप डेस्क, एक रोल टॉप डेस्क, एक तरह का डेस्क होता है जिसको कि रोल टॉप डेस्क कहते हैं। बच्चों देखिए, इस तरह के डेस्क को रोल टॉप डेस्क बोला जाता है। द मैन सेड, उस आदमी ने कहा, यानी जो दुकानदार था, बेचने वाला था, उसने कहा। इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी, यह 19वीं शताब्दी के शुरुआत का है। एंड ओक, और ओक का बना हुआ है। ओक एक तरह के पौधे का नाम होता है, पेड़ का नाम होता है, फर्नीचर वाला पेड़ होता है, जिसको ओक कहते हैं। ये जो डेस्कटॉप बना हुआ है, यह ओक की लकड़ी का बना हुआ है। आई हैड वांटेड वन, और हमको इस तरह का एक जो है डेस्क चाहिए था, रोल टॉप डेस्क हमको चाहिए था। ये कौन कह रहे हैं? ऑथर कह रहे हैं, इसके लेखक कह रहे हैं। बट दे वेयर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन ये बहुत कीमती थे, इसका बहुत ज़्यादा दाम था। यानी नया जो रोल टॉप डेस्क होता है उसका बहुत कीमत था। दिस वन वाज इन बैड कंडीशन, लेकिन ये यहाँ पर जो था रोल टॉप डेस्क, जो कि लेखक को इस कबाड़ के दुकान में मिला, बहुत बुरी स्थिति में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, और वह कई टुकड़ों में था। वन लेग क्लमजली मैंडेड, उसका एक जो पाया था, एक पैर, वो बहुत अनाड़ीपन से बनाया गया था। लगता था किसी अनाड़ी व्यक्ति ने उसको बनाया है। बच्चों, यहाँ क्लमजली मीन होता है अनाड़ीपन से बनाया गया, अनाड़ीपन से रिपेयर किया गया।
स्कोच मार्क्स, स्कोच मार्क्स में होता है जले का निशान, स्कोच मतलब जल कर राख होना, और स्कोच मार्क्स मीन जले का निशान। ऑल डाउन वन साइड, और एक तरफ एक पूरी जो है उसका जो एक किनारा था वहाँ पर जले हुए का निशान था। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और यह बहुत कम दाम में मिल रहा था, इसका बहुत ज़्यादा कीमत नहीं था। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रीस्टोर इट, मैं इसको रीस्टोर कर सकता हूँ, यानी मैं इसको फिर से रिपेयर कर सकता हूँ, मैं फिर इसको ठीक कर सकता हूँ, मैं इसको अच्छी तरह से बना सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, लेकिन यह एक रिस्क होता और अ चैलेंज, एक चुनौती भी। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे यह चाहिए था, यानी मुझे यह रोल टॉप डेस्क चाहिए था। आई पेड द मैन, मैंने उस व्यक्ति को पैसा दिया, पेड मतलब पैसा दिया, उसका मूल्य चुकाया। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, और मैं इसको अपने वर्क रूम पर ले आया, मैं जहाँ काम करता था वहाँ इस रोल टॉप्स डेस्क को ले आया। एट द बैक ऑफ द गैरेज, मेरे गैरेज के पीछे, गैरेज बच्चों कहते हैं गाड़ी रखने के स्थान पर, जहाँ की लोग चार चक्का गाड़ी को रखते हैं, उसको गैरेज बोला जाता है। आई बिगन वर्क ऑन इट, और मैंने इस पर काम करना शुरू किया, यानी इसको सुधारना शुरू किया, इसको ठीक करना शुरू किया, क्योंकि वो बहुत जीर्णशीर्ण हालत में था, टूटा हुआ था वो रोल टॉप डेस्क। ऑन द क्रिसमस ईव, क्रिसमस के पूर्व संध्या पर, यानी क्रिसमस से एक दिन पहले। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने इसको पूरी तरह से खोल दिया, इसके पार्ट पार्ट को हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर, और उसके ड्रॉर जो होते हैं, जो डेस्क में दराज होते हैं, उसको बाहर खींच लिया। दे द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और इसका विनर जो था बच्चों, विनर कहते हैं किसी लकड़ी पर प्लाई वगैरह पर ऊपर से एक अच्छा परत चिपकाया जाता है। लकड़ी चूँकि इतना बढ़िया नहीं होता है, या प्लाई वगैरह जो है खुरदरा होता है, तो उसको बढ़िया दिखने के लिए उस पर एक बढ़िया जो है परत चिपकाया जाता है, जिसको शायद आप लोग सनमाइका कहते हैं, इस तरह का। तो इसी उसके ऊपरी भाग को विनर बोला जाता है। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और मुझे ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा लगता था कि पानी ने इसे नुकसान पहुंचाया है, यानी कुछ दिन तक पानी में पड़ा हुआ होगा, और जिसके कारण कि नुकसान पहुंच गया, उसका कुछ भाग सड़ गया। बोथ, बोथ मतलब बच्चों होता है दोनों। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डॉस्क, यानी आग और पानी दोनों ने क्लियरली मतलब साफ रूप से, ऐसा एकदम स्पष्ट दिखता था कि टेकन देयर टोल ऑन द डेस्क, इस डेस्क को नुकसान पहुंचाया है। टेकन देयर टोल मतलब नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना। द लास्ट ड्रॉर वाज स्टक फास्ट, और अंतिम का जो ड्रॉर था, अंतिम का जो दराज था, वह अटक गया था। स्टक फास्ट मतलब बच्चों अटक जाना, है ना, बहुत हार्ड, कड़ा से लगा हुआ था, वो खुल नहीं रहा था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईजी इट आउट जेंटली, और मैंने कोशिश किया, मैं जितना कोशिश कर सकता था कि इसको मैं सुगमतापूर्वक निकाल सकूं। कुड ईजी इट आउट जेंटली मतलब सुगमतापूर्वक ये निकाल लेना। इन द एंड, और अंत में, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, मैंने तेज प्रहार किया, मैंने बहुत शक्ति लगाया। ब्रूट फोर्स मीन तेज जो है शक्ति। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, और ये मेरे मुक्के के प्रहार से खुल गया, तेजी से खुल गया। एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन, ये जो है ड्रॉर ये खुल गया। टू रिवल अ सोलो स्पेस अंडरनीथ, और इसके नीचे जो हमको एक सोलो स्पेस मतलब खाली जगह दिखा। अ सीक्रेट डोर, और एक गुप्त दराज। बच्चों कभी कभी दराज के अंदर, दराज या किसी जो है अलमारी के अंदर लोग जो है सुरक्षा के दृष्टि से कोई जो है गोपनीय वस्तु रखने के लिए इस तरह का बनवाते हैं। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और वहाँ पर कुछ चीज़ थी, कोई वस्तु थी। आई रिज्ड इन मतलब मैं इसको निकाल लिया, यानी अपना हाथ वहाँ तक दिया। एंड टूक आउट, और इसको बाहर निकाल लिया। अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, यह एक छोटा सा टीन का बक्सा था। सेलो टैप्ड टू द टॉप ऑफ इट, और इसके ऊपर सेलो टेप लगाया हुआ था। इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नॉट पेड, और उस पर एक
लाइंड नोटपैड यानी खिंचा हुआ जो कागज रहता है जिसको रूलिंग कागज कहते हैं उस पर चिपका हुआ था। एंड राइटन ऑन इट इन शार्की हैंड राइटिंग, और कांपते हुए हाथों से उस पर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था देखते हैं। जिम्स लास्ट लेटर, जिम्स का अंतिम पत्र रिसीव्ड जनवरी 25 1950, जो कि 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ। टू बी बरीड विद मी, और ये मेरे साथ ही दफना दिया जाएगा। व्हेन द टाइम कम्स, जबकि समय आएगा, समय आने पर यह पत्र जो है मेरे साथ ही दफना दिया जाएगा। यानी उस पत्र में उसने अपनी इच्छा जाहिर की थी। आई न्यू, मैं जान गया। एज आई डिड इट, जैसा कि मैंने किया। दैट इट वॉज रॉन्ग, जो कि गलत था। यानी मैंने जो इस बक्से को खोला वो गलत था। ऑफ मी, मेरे लिए। टू ओपन द बॉक्स, यानी इस बक्से को खोलना मेरे लिए गलत था। बट क्यूरियसिटी, यानी उत्सुकता, गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रैपल्स, मेरे संकोच पर, मेरे भावनाओं पर उत्सुकता ने विजय प्राप्त कर लिया। यानी मैं जो ये चाह रहा था कि इसको नहीं खोलें, ये खोलना मेरे लिए उचित नहीं है, ऐसा मैंने नहीं किया, इसको खोल दिया। यानी मेरे उत्सुकता पर मेरी भावनाओं ने विजय प्राप्त कर लिया। इट यूजुअली डज, जैसा कि प्रायः हुआ करता है। इनसाइड द बॉक्स, बक्से के अंदर, देयर वॉज एन इन्वेलप, एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, और उस पर एड्रेस लिखा हुआ था। मिसेज जिम मैकफॉर्सन, 12 कॉपर ब्रिज, ब्रीडपोर्ट, डोरसेट। ये बच्चों को पता है, ये मिसेज जिम मैकफॉर्सन उस महिला का नाम है, और ये 12 कॉपर ब्रिज उस गली का नाम है, और ये ब्रीडपोर्ट, डोरसेट उस शहर का नाम है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड, मैंने उस पत्र को लिया और उसे खोला। इट वॉज राइटन इन पेंसिल, और यह पेंसिल से लिखा गया था। एंड डेटेड एट द टॉप, और इसके ऊपर में जो तारीख थी दिसंबर 26 1914, दिसंबर 26 1914। तो बच्चों, अपने इस कहानी का पहला भाग द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसका पहला भाग पढ़ा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और दूसरे वीडियो में इसके दूसरे भाग के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।